जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में। आखिर ये लॉन्चर क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर आर्मेनिया को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो भारत से हथियारों की सहायता मांग रहा है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आखिर ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है, देखिए अभी के लिए इसको हम लोग रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग इस चीज को समझेंगे, काफी अच्छे तरीके से हमको ये समझ में आएगा। अभी इसको बेकार में इसका डिस्कस अभी नहीं स्टार्ट करते हैं, इसके बाद इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए डीआरडीओ द्वारा इसको 1980 के दशक में बनाया गया। 1980 के दशक में लास्ट में इसको बनाया गया था डीआरडीओ द्वारा। ये किसके द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया? 1980 के दशक में। इसका सबसे पहले प्रयोग कारगिल के युद्ध में किया गया। देखिए इसका पहली बार प्रयोग कारगिल के युद्ध में किया गया। अब बताइए आप लोग कि कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था। ठीक है, बताइए इसमें। देखिए कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। कब हुआ? 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। चीन के साथ भारत की सीमा पर तैनात कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही में चीन के साथ भारत की सीमा पर इसको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि चीन के साथ माहौल थोड़ा सा खराब हो गया तो इसीलिए तैनात कर दिया गया इसको सीमा पर। ठीक है, और हर साल यानी कि प्रतिवर्ष 5000 से ज्यादा उत्पादन किया जाता है इसका। हर साल प्रतिवर्ष 5000 से ज्यादा, 5000 नहीं 5000 से ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है प्रतिवर्ष। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है? देखिए इस पिनाक रॉकेट लॉन्चर में कुल 6 लॉन्चर होते हैं। कुल कितने लॉन्चर होते हैं? 6 लॉन्चर होते हैं। और एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं। एक लॉन्चर में कितनी मिसाइलें होती हैं? 12 मिसाइलें होती हैं। एक लॉन्चर में 12 मिसाइल होती है। ठीक, देखिए इसमें टोटल कितने लॉन्चर होते हैं? 6 लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं, तो 6 लॉन्चर में कितनी मिसाइलें होंगी? आप बताइए इसको। एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं, 6 लॉन्चर में कितनी मिसाइलें होगी? इस 12 से इस 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 आ जा रहा है टोटल, यानी 72 मिसाइलें होंगी। अब ये टोटल इसमें कितनी मिसाइलें होती हैं? 72 मिसाइलें। इस पिनाक रॉकेट लॉन्चर में कुल कितने रॉकेट होते हैं? कुल कितनी मिसाइलें होती हैं? 72 होती हैं। रॉकेट मिसाइल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम लोग समझते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है। इसी को बोलते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसमें एक से ज्यादा मिसाइल है। ये एक मिसाइल है कि 2 मिसाइल है कि 3 मिसाइल है? एक से ज्यादा मिसाइल है ना, ये 72 टोटल मिसाइलें हैं। 6 लॉन्चर है इसमें, एक लॉन्चर भी नहीं है, 6 लॉन्चर है। सोचिए मल्टी मतलब होता है एक से ज्यादा, मल्टी पैक। इस शब्द को सुने हैं, मल्टी पैक, ये इस शब्द को देखे हैं? याद आ रहा है? जब ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में लिखा रहता है मल्टी पैक। मल्टी पैक मतलब आपको एक नहीं देगा, एक से ज्यादा देगा वो प्रोडक्ट। मतलब कि आप कुछ भी खरीदते हैं, मल्टी पैक मतलब वो एक नहीं देगा, एक से ज्यादा देगा, वो एक से ज्यादा देगा वो। अगर आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, 1000 रुपए का वो कपड़ा है, तो आपको अगर वो 3 दे रहा है ना, तो लिख देगा 3 पैक, और उसी में लिखा रहता है आगे मल्टी पैक। ठीक, मतलब ये मल्टी मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक से ज्यादा दे रहा है आपको, एक नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा दे रहा है आपको 1000 रुपए में। तो उसी तरीके से ये भी है, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसका अर्थ हुआ कि एक से ज्यादा ये लॉन्च कर सकता है रॉकेट, इसलिए ये इसको दिया। इसमें एक लॉन्चर नहीं है, इसमें अधिक लॉन्चर है। तो अब इसमें कितने लॉन्चर होते हैं? इसमें 6 लॉन्चर होते हैं कुल। एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं, मतलब 6 लॉन्चर में कुल 72 मिसाइलें होंगी। अब इन 72 मिसाइलों को कितने समय में दागा जा सकता है? ठीक है, इस चीज को समझते हैं। देखिए इन 72 मिसाइलों को 44 सेकंड में दागा जा सकता है। कितने सेकंड में दागा जा सकता है? 44 सेकंड में दागा जा सकता है। इस समय देखिए 1 मिनट भी नहीं ले रहा है ये पूरी, ये 44 सेकंड ले रहा है, मतलब 1 मिनट से भी कम। 44 सेकंड में 72 मिसाइल को दाग देगा। इसका पावर समझिए, 44 सेकंड में 72 मिसाइल को दागने की इधर बात हो रही है, 1-2 मिसाइल नहीं है, 72 मिसाइल है टोटल। इसको 44 सेकंड में दाग देगा, 1 मिनट का भी समय नहीं लेगा। अब बताइए इसमें दुश्मन भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? इस समय में 44 सेकंड में 72 मिसाइल को दागेगा, इसमें दुश्मन बच सकता है कि नहीं बच सकता है? आप बताइए। अब देखिए समझते हैं इसका रेंज कितना होता है। इसका रेंज 60 से 75 किलोमीटर तक का होता है। 60 से 75 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। रेंज मतलब होता है इसके मारने की क्षमता, कि आखिर कितने दूरी तक मार सकता है। तो ये 60 से 75 किलोमीटर तक की दूरी को मार सकता है। ठीक है, अब ये 100 केजी तक के हथियार को अपने साथ ले जा सकता है। ये कितने भारी हथियार को ले जा सकते हैं अपने साथ? लगभग 100 केजी तक भारी हथियार को अपने साथ ये ले जा सकता है। और इसमें कैसे कैसे आखिर हथियारें जाती हैं, किस किस प्रकार की बमें जाती है? तो इसमें क्लस्टर बम, एंटी टैंक और भी सब उड़ने वाली बारूदी जो हथियारें होती हैं वो सब जाती हैं। ठीक है,
और ये किस किस चीज को टारगेट करता है, गाड़ी हो गया, कोई तोप हो गया, किसी बंकर पे मारना हो या फिर किसी भी चीज को टारगेट करना हो तो ये आसानी से टारगेट कर सकता है और इसका निशाना एकदम सटीक होता है। देखिए इसका स्पीड समझते हैं। इससे पहले मैंने आप देखिए यहाँ पे तो 1 सेकंड में दिखा रहा है कितना किलोमीटर, तो इसमें आपको डाउट होगा कि इसके पहले मैंने आखिर क्या बताया था, 44 सेकंड वाला जो था, ये 44 सेकंड वाला, और ये क्या है, तो देखिए वो मैंने बताया था कि जो उसका 72 रॉकेट था वो कितने समय में लॉन्च करता है, वो मैंने बताया था 44 सेकंड का समय लेता है इस 72 रॉकेटों को दागने में। लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा 1 सेकंड में ये चलता है। इसका स्पीड देखिए, 1 सेकंड में ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा यानी 1.61 किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से अधिक चल जाता है। समझिए अब इससे कोई दुश्मन वाला कैसे बच सकता है जो कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से अधिक स्पीड हो, जिसका 1000 मीटर तक के एरिया को नष्ट कर सकता है। 1000 मीटर, 1000 मीटर तक के एरिया को ये नष्ट कर सकता है, यानी 1000 मीटर का जो एरिया है इसके आसपास का उसको ये नष्ट कर देगा। इसका जो टारगेट है, ये मान लीजिए ये टारगेट है, तो इस टारगेट के 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक के एरिया को ये तहस नहस कर रख देगा, यानी कि नष्ट कर देगा। ठीक है, अर्मेनिया को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो भारत से हथियारों की मदद मांग रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। 2 देश हैं, पहला है अर्मेनिया और दूसरा है अजरबैजान। ये 2 देश हैं और एक जगह है नारगोनो काराबाख नाम का। नारगोनो काराबाख नाम की जगह को अर्मेनिया बता रहा है कि हमारा जगह था ये नारगोनो काराबाख, और इसने अर्मेनिया ने इस पे काफी सारे अभियान भी चलाए थे नारगोनो काराबाख की जगह पे। और अजरबैजान के पास जब हथियार आ गई, जब तुर्की जैसे देशों से इसने हथियार ले लिया, और तुर्की का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसने इसको ड्रोन दिया था और तुर्की के ड्रोन की मदद से इसने इस जगह पे आक्रमण किया और इस जगह को जीत गया, यानी नारगोनो काराबाख नाम की जगह को ये जीत गया। और अब इसका कब्जा है, यानी अब अजरबैजान का कब्जा है नारगोनो काराबाख नाम की जगह पे। ठीक है, नारगोनो काराबाख पर अब किसका कब्जा है, अजरबैजान का। लेकिन अर्मेनिया भी जब ये जीत गया तो उसकी कुछ समय तक तो अर्मेनिया भी चुप रहा, लेकिन उसके बाद अर्मेनिया भी आवाज उठाया कि इस जगह को फिर वो लेगा अर्मेनिया। इसलिए ये क्या किया, अब ये इसके पास ही में रूस है, ज्यादा दूरी पे नहीं है रूस, भारत इससे दूर है लेकिन रूस पास में, तो ये रूस से भी ये मदद ले सकता था। लेकिन अभी रूस तो खुद ही यूक्रेन के युद्ध में था, आपको तो पता ही है कि जब अब रूस यूक्रेन के युद्ध में है तो अब ये किससे मदद लेगा, अब ये आया भारत के पास मदद लेने के लिए। इंडिया यानी हमारे भारत देश में आए मदद लेने के लिए, तो भारत ने इसका मदद की। भारत के पास है तो भारत ने वादा भी किया कि हथियार देगा, और भारत पिनाका MK1 नाम का हथियार दिया जिसके बारे में अभी हम लोग समझ रहे थे। पिनाका M1 आखिर क्या है, तो इसका मतलब किसी का 60 से 75 किलोमीटर तक जिस मिसाइल का रेंज होता है वो क्या होता है, वो पिनाका MK1 है। पिनाका MK1 का रेंज क्या है, 60 से 75 किलोमीटर, और 60 से 75 किलोमीटर का रेंज है मतलब वो पिनाका MK1 है। और MK2 MK3 इन सब का रेंज अब इससे ज्यादा है। MK2 का तो परीक्षण भी हो चुका है, सफल परीक्षण हो चुका है, MK3 भी बन ही रहा है, तो मतलब बहुत से ऐसे हथियार हैं, लेकिन इसमें से MK1 को दिया जा रहा है अर्मेनिया को।